Good morning class. This is your lecture number 2 on chapter number 1, that is story of village Palampur. In the first lecture we have studied about the introduction of village Palampur, okay, and organization of production, that is what are the requirements for the production, that is land, labor, physical capital, ठीक है, and factors of these are factors of production. Okay, now we are starting a न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, दैट इज़ फार्मिंग इन पालमपुर. कि जो पालमपुर था वहाँ पे फार्मिंग कैसे होती थी. फर्स्ट था लैंड इज़ फिक्स. जो वहाँ पे लैंड थी वो फिक्स थी. फॉर पालमपुर विलेज फार्मिंग एक वहाँ पे मेन प्रोडक्शन था और वेलबींग ऑफ दोज पीपल इज देयर रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक है, इन द फार्म्स बट देयर इज़ अ बेसिक कंस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स. जो लैंड एरिया रहता है कल्टीवेशन का वो प्रैक्टिकली फिक्स होता था. जो हमारा लैंड फिक्स है वहाँ पे जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी पालमपुर की वो फार्मिंग थी. 75% पीपल जो है वहाँ पे वर्किंग थे, जो डिपेंडेंट होते थे फार्मिंग पे फॉर देयर लाइवलीहुड. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर, या तो फार्मर्स होते थे या फार्म लेबरर्स होते थे. द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म. जो वेल बींग होता था इन लोगों का वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड होता था, जो फार्म में प्रोडक्शन होता था. बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स. लेकिन एक चीज़ में मेन जो हमारा होता था कि उनको अगर फार्म प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए लैंड एरिया प्रैक्टिकली फिक्स्ड होना चाहिए था. ठीक है, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड. 1960 तक कोई वहाँ पे लैंड एक्सपेंशन नहीं था. अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में मतलब कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा था वहाँ पे लैंड का. बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल. लेकिन अब क्या है, जो वेस्ट लैंड थी वो भी विलेज में क्या हो गई हैं, कल्टीवेटेड लैंड बन गई हैं. ठीक है, वहाँ पे फार्मिंग होती है. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन. ठीक है, नाउ द स्टैंडर्ड यूनिट जो होती थी मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टर. आपको पता है कि लैंड वगैरह को हम हेक्टर वगैरह में जो वो करते हैं, मेजर करते हैं. दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस इन लोकल यूनिट, जैसे बिगा, ठीक है, गुंटा, इस तरह से हम लोग जो है लैंड एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं, मतलब मेजर करते हैं. 1 हेक्टर में इक्वल होता है, 1 हेक्टर इक्वल्स टू area of square with one side measuring 100 meters. Okay, now second question is there a way one can grow more from the same land. क्या कोई और तरीका है कि हम एक ही लैंड से कुछ और ग्रो कर सकें. इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल. पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. जो हमारा ये पालमपुर है ये यूपी के पास पड़ता है. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर. जितनी भी लैंड है वहाँ पे सब कल्टिवेटेड है पालमपुर में. नो लैंड इज़ लेफ्ट साइड. कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइडल पड़ी हो. ठीक है, ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स, जो ड्यूरिंग द रेनी सीजन में क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, जौवर और बाजरा को ग्रो करते हैं. दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड. ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैटल फीड के लिए यूज़ किए जाते हैं. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विद वीट. विंटर सीजन में फील्ड्स जो है, फील्ड्स में वीट लगाया जाता है, गेहूँ वगैरह लगाया जाता है. ठीक है, फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर दर फैमिलीज कंजप्शन. जो वीट प्रोडक्शन होता है उसे फार्मर्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए रखते हैं कंजप्शन के लिए, और बाकी का जितना एक्स्ट्रा बचता है वो सब मार्केट में बेच देते हैं. जो मार्केट कहाँ पे, रायगंज में. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. जो पार्ट है एरिया का वो शुगर केन, वहाँ पे गन्ना भी लगाया जाता है. आपको शुगर केन पता है, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. जो हर एक साल में हार्वेस्ट होता है. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी जिसको हम बोलते हैं, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. जो शुगर केन है वो शाहपुर में बेचा जाता है व्यापारियों को, ट्रेडर्स को. जो मेन रीज़न है, द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर. क्यों वो जो है फार्मर्स जो है 3 क्रॉप्स क्यों लगा रहे हैं. ठीक है, एक ही साल में 3 क्रॉप्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब वेल डेवलप सिस्टम हो गया है पालमपुर में. पहले तो कुछ ऐसा था नहीं, अब क्या है, वेल डेवलप सिस्टम हो गया इरीगेशन का. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा ये पड़ा कि वहाँ से सिस्टम ऑफ इरीगेशन को ट्रांसफॉर्म किया गया. पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर. पर्शियन व्हील्स जो है वाटर को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स. पीपल सॉ दैट
द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, पीपल ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैं वो जो है ज़्यादा लार्जर एरिया ऑफ लैंड को इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, इरीगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो पहले ट्यूबवेल्स वहाँ पे बने थे वो गवर्नमेंट ने बनाए थे। सून हाउ फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, अब क्या है, फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा दिए। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s तक एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स वाज इरीगेटेड, 200 हेक्टर्स तक इरीगेट हो गया था। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, अगर हमें एक क्रॉप से ज़्यादा क्या क्रॉप लगानी होती है एक ही पीस ऑफ लैंड में, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। सो व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production in a given piece of land. ये क्या होता है, एक मॉडर्न पीस ऑफ, क्या है हमारा मॉडर्न पीस ऑफ, क्या है ये, क्रॉपिंग का एक नया तरीका है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, जो जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर के वो ज़्यादातर 2 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो, ज़्यादा से ज़्यादा तो पोटैटो करते हैं एज थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 और 20 ईयर्स, ठीक है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट आता है, ये हमारा नेक्स्ट आता है, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन होती है। सो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, आपको पता है लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो ओवर यूज़ हो जाते हैं नेचुरल रिसोर्स बेसिस पे। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन जो एसोसिएट होता है विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी है या ग्राउंड वाटर है वो बिल्डअप हो रहे हैं बहुत सालों से। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए तो उनको दोबारा से रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द लैंड फार्मर्स ऑफ पालमपुर। सो लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मिंग, आपको पता है पालमपुर में अबाउट 1/3 ऑफ दी 450 फैमिलीज जो है लैंडलेस हैं। दलित्स के पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेशन की। पालमपुर में देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो ये है डिस्ट्रीब्यूट हुई है। नेक्स्ट है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। सो स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट देयर ओन लैंड्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर लेबर। जो स्मॉल फार्मर्स हैं भाई उनके पास अपनी थोड़ी बहुत लैंड रहती है वो उसी में कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, कल्टीवेशन के लिए हायर करते हैं लेबरर्स को, ताकि उनके जो है क्या हो सके, लैंड कल्टीवेट हो सके। और जो ये लोग आते हैं ये लैंडलेस फैमिलीज से होते हैं या फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। फार्म लेबरर्स विल नॉट हैव एनी राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन, जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनका कोई राइट नहीं होता जो उनकी क्रॉप्स उस लैंड पे हो रही है, भाई जो उसका मालिक है उसको ही उसका राइट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये मेन अभी कंप्लीट, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 6th, द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको पहले इतने ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं यू हैव टू कॉपी इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो, ठीक है। दीज 5 क्वेश्चन यू हैव टू कॉपी दीज नोट्स इन योर फेयर नोटबुक, all these notes that farming in Palampur you have to write first heading, then write all these notes in your fair notebook, and from 6 we will start in the next lecture. Okay, thank you, have a nice day.